ब्योर्न डायमेल एक खतरनाक आदमी। ब्योर्न डायमेल, उसका नाम सुनते ही लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो जाता था। नाम सुनते ही डर लगता था। उसकी उपस्थिति ही लोगों को सिहरन में डाल देती थी। चेहरा हमेशा गुस्से वाला, आंखें हमेशा लाल। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी डराने के लिए काफी थी। लोग कहते थे डायमेल ने बहुत खून बहाया है। उसकी मुट्ठियां हमेशा बंद, जैसे किसी को मारने को तैयार हों। उसकी ताकत और क्रूरता की कहानियां हर जगह फैली हुई थीं, जैसे किसी को मारने को तैयार हों। उसकी हर हरकत में एक आक्रामकता थी जो किसी भी समय विस्फोट कर सकती थी। डायमेल का गुस्सा बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह। उसका गुस्सा इतना भयानक था कि लोग उससे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते थे। कब फूटेगा किसी को नहीं पता। उसकी उपस्थिति में हर कोई सतर्क रहता था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वह कब और कैसे फूट पड़ेगा। उसकी कहानी एक चेतावनी थी, एक खतरनाक आदमी की कहानी। 3 महीने पहले एक बार एक क्लब, शराब की गंध, ऊंची आवाज में संगीत और फिर एक चीख। एक आदमी खून से लथपथ जमीन पर गिरा हुआ। डायमेल वहां था, गुस्से में। लेकिन क्या उसने हत्या की, उसे याद नहीं। ड्रैगन, माफिया का सरदार, डायमेल का मालिक। एक ऐसा कर्ज जो कभी चुकाया नहीं जा सकता। ड्रैगन का फोन आते ही डायमेल डर जाता था। हर कॉल एक नया खतरा, एक नया काम। डायमेल ड्रैगन से आजाद होना चाहता था, लेकिन कैसे? सेक्शन 4, माइंडफुलनेस की राह। माइंडफुलनेस एक ऐसी कला जो हमें वर्तमान में जीना सिखाती है, हमारे जीवन को बदल सकती है। कैथरीना, डायमेल की पत्नी, उसके गुस्से से परेशान हो चुकी थी। डायमेल का गुस्सा उनके रिश्ते को प्रभावित कर रहा था और घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। उसने डायमेल को एक रास्ता दिखाया, माइंडफुलनेस। उसने उसे एक किताब दी और एक क्लास में जाने का सुझाव दिया। जोश्का ब्रेटनर, माइंडफुलनेस गुरु। शांत। जोश्का ने अपने जीवन को माइंडफुलनेस के माध्यम से बदल दिया था और अब वह दूसरों को भी यही सिखा रहे थे। धीमा, डायमेल से बिल्कुल अलग। जोश्का की शांति और धैर्य ने डायमेल को प्रभावित किया। डायमेल को यकीन नहीं था। उसे संदेह था कि क्या माइंडफुलनेस वास्तव में उसकी मदद कर सकती है। लेकिन उसने कोशिश करने का फैसला किया। उसने गहरी सांस ली और ध्यान में बैठ गया। यह उसके लिए एक नई शुरुआत थी, कैथरीना और अपनी बेटी के लिए। धीरे धीरे डायमेल ने माइंडफुलनेस के लाभों को महसूस किया। उसका गुस्सा कम होने लगा और परिवार में खुशहाली लौट आई। सेक्शन 5, एक नई शुरुआत। पहला सत्र, सांस लेना, छोड़ना, विचारों को आने देना, उन्हें जाने देना। यह मुश्किल था। डायमेल का मन एक जंगल की तरह था, लेकिन धीरे धीरे उसे फर्क महसूस होने लगा। उसका गुस्सा कम हो रहा था। वह अपनी बेटी के साथ खेलने लगा, मुस्कुराने लगा। सेक्शन 6, तूफान से पहले की शांति। 1 सप्ताह बाद, यह वह समय था जब सब कुछ शांत और स्थिर लग रहा था। झील का पानी स्थिर था और हवा में एक अजीब सी शांति थी। डायमेल और कैथरीना एक झील के किनारे एक घर में थे। शांति और सुंदरता चारों ओर फैली हुई थी। वे दोनों इस शांतिपूर्ण माहौल का आनंद ले रहे थे, मानो समय थम सा गया हो। लेकिन तभी ड्रैगन का फोन आया। फोन की घंटी ने उस शांति को भंग कर दिया। डायमेल ने फोन उठाया और उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे एक और काम चाहिए था, एक खतरनाक काम। ड्रैगन ने उसे एक मिशन पर भेजने का आदेश दिया जो बहुत ही जोखिम भरा था। डायमेल के मन में एक अजीब सा डर और गुस्सा उठने लगा। डायमेल के मन में फिर से गुस्सा उठने लगा। वह जानता था कि यह काम कितना खतरनाक हो सकता है। उसकी मुट्ठियां कस गईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या वह अपने आप को रोक पाएगा? क्या वह इस गुस्से और डर को काबू में रख पाएगा? उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या माइंडफुलनेस उसे ड्रैगन के चंगुल से बचा पाएगी? डायमेल ने गहरी सांस ली और झील के किनारे बैठकर ध्यान करने लगा। वह शांति और संतुलन की तलाश में था ताकि वह इस चुनौती का सामना कर सके।